हाय एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक रूल्स क्या होते हैं, कैसे हमें प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जनरली अभी हम सी की बात कर रहे हैं तो सी पे फोकस करेंगे, ठीक है। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है। अभी हम बात करने वाले डीलिमिटर्स। ओके, व्हाट इज डीलिमिटर्स? डीलिमिटर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? डीलिमिटर्स क्या होते हैं कि स्पेशल काइंड ऑफ सिंबल होते हैं जो कि सी में डिफाइन किए गए। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग डीलिमिटर्स होते हैं, मतलब अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिनकी कुछ अलग अलग मीनिंग्स भी होती है। सी में जो कुछ डीलिमिटर्स हैं उससे कुछ अपनी मतलब है। तो ये है डीलिमिटर्स। व्हाट इज द पहला डीलिमिटर? पहला डीलिमिटर है कोलोन। कोलोन बोले तो डबल डॉट, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कोलोन, कोलोन का यूज़ किया है यूजफुल फॉर लेवल। ये लेवल लगाने में काम आता है, मैं आपको आगे बताऊंगा ये कैसे लगाते हैं लेवल। बट ये डीलिमिटर्स जो है कोलोन लेवल लगाने में बहुत काम आता है। कौन सा डीलिमिटर? कोलोन। दूसरा है सेमी कोलोन। इसके बारे में तो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था कि ये जो है टर्मिनेट करने में काम आता है। किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है तो आप सेमी कोलोन का यूज़ करोगे, ठीक है। वैसे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस जो है एक तो ये एक्सप्रेशन में यूज़ होता है। मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे। ऐसे मान लीजिए अगर आपने ले लिया 3 + 5 + 6 एंड मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कुछ ऐसे लिखते हैं एंड 3 - 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में ये आप चाहते हो कि पहले प्लस हो और पहले माइनस हो, देन मल्टीप्लिकेशन, देन ये एडिशन। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको जो है ये पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। ओके, तो पैरेंथेसिस का यूज़ होता है एक्सप्रेशंस में। और दूसरा होता है फंक्शन में। वो तो आपने देखा ही है कि अगर मैं मेन लिखूँ, क्या लिखूँ? मेन। मेन स्मॉल होता है, कोई भी चीज़ कैपिटल नहीं, ठीक है। मेन स्मॉल होता है और यहाँ पे ये लिखा होता है, ठीक है। आप कोई फंक्शन भी डिफाइन करते हो, फंक्शन आगे पूरी चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, बट अभी फन। तो ये जो पैरेंथेसिस है ये बताती है कि कोई फंक्शन है। आगे हम पढ़ने वाले प्रिंटफ, तो प्रिंटफ का ये साइन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंटफ भी एक क्या है? फंक्शन है। परसेंटाइल डी समथिंग बहुत कुछ लिखा होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रिंटफ भी क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है। तो पैरेंथेसिस के दो काम है, एक एक्सप्रेशंस में और दूसरा फंक्शन में। तो उसका होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होता है एरे डिक्लेरेशन में। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये बहुत आगे तक जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए या फिर मैट्राइसेस हो गए, बहुत जगह एरे आने वाला है। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने लिखा है इंट, मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ, मैं पूरी कहानी समझाऊंगा व्हाट इज एरे। इंट ए ब्रैकेट 5, इसका मतलब क्या है? इंट ए ब्रैकेट उसके अंदर 5। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आप एक ऐसा कोई ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें आप 5 इंटीजर वेरिएबल जो है स्टोर करना चाहते हो, जैसे 2 3 4 5 6। तो आप जो है एरे बनाते हैं। तो ये एरे होता है। एरे को हम आगे अच्छी से डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि स्क्वायर ब्रैकेट्स जब भी होता है वो एरे डिक्लेरेशन में यूज़ होता है। कर्ली ब्रैकेट, ये तो समझ में आ गया कि स्कोप दिखाने में काम आता है। जैसे एक फंक्शन स्टार्ट होती है, एक फंक्शन का स्कोप यहाँ से यहाँ तक होता है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट टू क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो ओपनिंग टू क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट तक जो है किसी की स्कोप होती है। तो किसी की स्कोप अगर डिफाइन करनी है तो आप जो है कर्ली ब्रैकेट यूज़ करोगे। हैश, हैश मैंने पीछे भी देखा, ये प्री प्रोसेसर का काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड, यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड, ओके। फिर stdio.h हमने बहुत कुछ लिखते हैं। तो ये होता है प्री प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसिंग होने से पहले जो हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है उसकी जो कोडिंग जो पहले से डिफाइंड है उस कोडिंग को लिखने में प्री प्रोसेसर का काम होता है। हम इसके और भी बहुत सारे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे देखने वाले हैं व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर्स। एंड फाइनली कॉमा, कॉमा का यूज़ होता है सेपरेटर की तरह, हम बहुत बार यूज़ करते हैं। जैसे हमें एक ही साथ डिफाइन करना हो इंट ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या है कि ए भी एक इंटीजर है और बी भी एक इंटीजर है। अगर दोनों को आपको डिफाइन करना है तो इंट ए कामा बी दोनों जो है इंटीजर है। मतलब ये क्या है? एक सेपरेटर की तरह काम कर रहा है, मतलब इंटीजर ए इंटीजर बी, ओके। तो कॉमा जस्ट लाइक अ सेपरेटर। तो ये कुछ डीलिमिटर्स थे जो कि सी प्रोग्राम में खूब यूज़ होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए।